बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और उसके महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो कुरान पाक के एक वादे की जिंदा तफसीर बनकर हमारे सामने आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लाजवाब किताब में इरशाद फरमाया है, कितने ही छोटे गुरोह हैं जिन्होंने बड़े लश्करों पर अल्लाह के हुक्म से फतह हासिल की। ये महज एक तारीखी आयत नहीं, ये अल्लाह का एक जिंदा और जावेद वादा है जो हर दौर में, हर जमाने में, हर उस कौम के लिए पूरा होता है जो अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखती है। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये वादा एक बार फिर पूरा हुआ है और इसकी गवाही खुद वो लोग दे रहे हैं जो मोमिनों के दुश्मन थे। जरा सोचिए, ईरान इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला खड़ा है, कोई पड़ोसी उसके साथ नहीं, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, ना सऊदी अरब, ना कोई और। पूरी की पूरी दुनिया उस एक मुल्क के मुकाबिल है। अमेरिका जैसी सुपर ताकत, इसराइल जैसी फौजी कुव्वत और मगरिब के तमाम ममालिक मिलकर ईरान को जेर करना चाहते थे। 40 साल से पाबंदियां लगी हैं, 40 साल से इक्तिसादी जंग जारी है, 40 साल से ये कोशिश हो रही है कि ईरान को उसके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो कौम अल्लाह के भरोसे पर खड़ी हो, जो कौम कुरान को अपना रहनुमा मान ले, उसे कोई ताकत नहीं झुका सकती। यही वो सच्चाई है जो आज साबित हो रही है। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक ही खबर गूंज रही है और वो है ईरान के सदर की तरफ से जंग बंदी के लिए पेश की गई 3 शराइत। ये 3 शराइत महज सियासी मुतालबात नहीं, ये उन लोगों को 3 जबरदस्त थप्पड़ हैं जिन्होंने समझा था कि वो ईरान को मिटा देंगे। अमेरिका को, इसराइल को, यूरोप को और उन अरब रियासतों को जो उन बड़ी ताकतों के साए में आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। आज इन सब के सामने ईरान खड़ा है और अपनी शराइत रख रहा है। ये वो मंजर है जो चंद हफ्ते पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, जब अल्लाह किसी कौम के साथ हो तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर कभी मुस्तकिल गलबा नहीं देगा। आज ये आयत करीमा भी हमारे सामने जिंदा होकर आई है। वो लोग जो समझते थे कि उनकी फौजी ताकत, उनके जंगी जहाज, उनके बमों की बारिश सब कुछ खत्म कर देगी, आज उन्हीं को हार माननी पड़ रही है और मज़ाकरात की मेज पर आना पड़ रहा है। तो आइए पहले ईरान की उन 3 शराइत को समझते हैं जो उसने दुनिया के सामने रखी हैं और फिर समझते हैं कि उन शराइत के पीछे क्या अजीम सच्चाई छुपी हुई है। प्यारे दोस्तों, ईरान की पहली शर्त यह है कि ईरान के कानूनी हुकूक को तस्लीम किया जाए। अब जरा सोचिए, ये कैसी अजीब बात है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क को अपने हुकूक का मुतालबा करना पड़ रहा है। 40 साल से ईरान पर पाबंदियां लगी हुई हैं। वो अपना तेल नहीं बेच सकता, अपना आटा नहीं मंगवा सकता, बैनुल अक़वामी बैंकिंग निज़ाम से उसे महरूम रखा गया है। जो आज़ादी दुनिया के हर मुल्क को हासिल है, अपना माल बेचने की, दूसरे ममालिक से तिजारत करने की, आलमी मंडियों में शामिल होने की, वो सब कुछ ईरान को जानबूझकर नहीं दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ईरान ने अल्लाह के दीन को अपना निज़ाम बनाने का इंतखाब किया, सिर्फ इसलिए कि ईरान ने मगरबी आकाओं के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि हमारे हुकूक को मानो, हमारी खुद मुख्तारी को तस्लीम करो, हमें अपनी पसंद का निज़ाम चलाने दो। ये इसलिए नहीं कह रहा कि उसे कोई एहसान चाहिए, बल्कि इसलिए कह रहा है क्योंकि ये उसका बुनियादी हक है और दुनिया का कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाकी उसूल उसे छीनने की इजाज़त नहीं देता। इस मकाम पर ज़रा रुकिए और सोचिए कि वो लोग क्या कहते हैं जो ईरान के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि ईरान में जमहूरियत नहीं है, वहाँ इंसानी हुकूक नहीं है, वहाँ ख़वातीन को आज़ादी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, ये कौन लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनकी नाम निहाद जमहूरियत ने 2 आलमी जंगें लड़ी और 16 करोड़ इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। ये वही लोग हैं जिनके बमों से गजा के बच्चे रोजाना शहीद हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, शाम में तबाही मचाई। प्यारे दोस्तों, ईरान में खवातीन हर बैंक में काम करती हैं, हर अस्पताल में काम करती हैं, हर स्कूल में पढ़ाती हैं, हर दफ्तर में अपना किरदार अदा करती हैं। वो मुआशरे में शाना बशाना शामिल हैं, सिर्फ इस फर्क के साथ कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हिजाब करती हैं। और यही वो चीज़ है जो मगरिब को तकलीफ देती है, क्योंकि मगरिब का सारा सरमायादाराना निज़ाम, उसकी पूरी फैशन इंडस्ट्री, उसका पूरा कॉरपोरेट कल्चर, ये सब औरत की नुमाइश पर खड़ा है। जब कोई कौम ये कहती है कि हम इस तमाशे में शामिल नहीं होंगे तो उनको तकलीफ होती है। आज यही हाल आज की इस नाम निहाद मुहज़्ज़ब दुनिया का है। बाहर से रोशनी, अंदर से चंगेज से भी ज़्यादा तारीकी। 1905 में जब उन्होंने कहा था कि मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो कहा गया था कि अब दुनिया में अमन आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? इंसानी तारीख की सबसे बड़ी 2 जंगें इन्हीं नाम निहाद जमहूरी ममालिक ने लड़ी और करोड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर 90% वोट लेकर आया था, लेकिन उसने यहूदियों की नस्ल कुशी की। जमहूरियत ने उसे नहीं रोका। यह है इस निज़ाम का असल चेहरा। प्यारे दोस्तों, ईरान की दूसरी शर्त है जंग का तावान। और ये कोई नई बात नहीं,
یہ بین الاقوامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے۔ جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، اس کو تباہ و برباد کرتی ہے، تو اسے تاوان دینا پڑتا ہے۔ 1916 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی سے یہی کہا گیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان سے اور جرمنی سے یہی کہا گیا تھا، لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو یہ قانون کہاں چلا جاتا ہے؟ بین الاقوامی انسانی قانون کے چند بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے کہ لڑائی میں فوجیوں اور عام شہریوں کے درمیان فرق کرنا لازم ہے۔ جو ممالک عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ انسانی قانون کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ 170 بچے جو والدین کے سامنے بموں کی آگ میں جل گئے، وہ اس قانون کی خلاف ورزی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اسپتالوں پر حملہ حرام ہے، زخمیوں اور بیماروں کو نشانہ بنانا حرام ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ ہوا کہ تہران کا سب سے بڑا اسپتال گاندھی اسپتال، جہاں بیمار اور زخمی انسان لیٹے ہوئے تھے، اسے بھی تباہ کر دیا گیا۔ 6 اسپتالوں پر حملے ہوئے۔ کیا یہ انسانی اقدار ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ وہ تہذیب ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں؟ تیسرا اصول ہے کہ ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ جب ایران مسقط میں بہترین طریقے سے مذاکرات کر رہا تھا، بحرین کے وزیر خارجہ کے ذریعے سفارتی کوششیں جاری تھیں، پیش رفت ہو رہی تھی، اور اس سب کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر حملہ کر دیا۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے اور اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اور ایران کی تیسری شرط سب سے بڑی اور سب سے عام ہے، دنیا کی عالمی طاقتوں سے مضبوط اور پکی ضمانتیں، یعنی اقوام متحدہ کا 5واں مستقل رکن امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، یہ سب مل کر ہی ضمانت دیں کہ آئندہ ایران پر ایسا حملہ نہیں ہوگا، ایران کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا اور ایران کے ساتھ دنیا کے کسی بھی ملک جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہی صورتحال ہے جو پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بنی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی اور جب شکست خوردہ فریق کو ضمانتیں دینی پڑی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ آج جو ایران نے یہ 3 شرائط رکھی ہیں، یہ صرف ایک ملک کی شرائط نہیں ہے، یہ ان تمام مظلوم قوموں کی آواز ہے جن پر صدیوں سے ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو دنیا کا سب سے بڑی طاقت کا سربراہ کہا جاتا ہے، انہوں نے شکست کے عالم میں کیا کیا؟ انہوں نے پوٹن کو فون کیا، وہ پیوٹن جن کے ساتھ انہوں نے اور ان کے پیش اور حکمرانوں نے وعدہ خلافی کی تھی، جن سے کہا گیا تھا کہ نیٹو کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پورے مشرقی یورپ میں نیٹو کا پھیلاؤ ہوتا رہا، انہی سے اب مدد مانگنی پڑی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ روس پر تیل اور LNG کی فروخت کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بھی شکست کا ایک اعتراف ہے۔ پیارے دوستو، تیل کی طاقت کا اندازہ لگائیے، ابھی چند وقت پہلے تیل $25 فی بیرل تھا اور آج $156 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ملک کے اسٹریٹجک ذخائر سے ملین بیرل تیل نکالا۔ یہ وہ ذخائر ہیں جو صرف جنگ کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تیل کی قیمتیں نہیں گریں۔ ہندوستان نے اکیلے 30 ملین بیرل روسی تیل خریدا۔ یہ ہے اس وقت کی معاشی صورتحال۔ اب آپ سوچیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کی قوتوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ جو قوم ظالموں کا ساتھ دیتی ہے آخرکار اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور جو قوم اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے آخرکار اسے فتح ملتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ پیارے دوستو، اب ایک اہم جغرافیائی پہلو کی بات کرتے ہیں، آبنائے ہرمز۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کا 40% سے زیادہ تیل گزرتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو دنیا کی پوری معیشت تھر جائے۔ عرب ممالک کا سارا تیل اسی راستے سے دنیا کو جاتا ہے۔ دبئی کا سارا کاروبار اسی راستے پر منحصر ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ پچھلے 40 سالوں میں یہ کیوں ہوا کہ دبئی کو بنایا گیا، دبئی میں اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں، دبئی میں کاروبار لے جایا گیا، جبکہ گوادر کو کبھی بننے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ گوادر آبنائے ہرمز کے باہر ہے۔ اگر گوادر بن جائے تو دبئی کی اہمیت ختم ہو جائے، اور پھر آبنائے ہرمز کی طاقت جو آج ایران کے ہاتھ میں ہے، اس سے وہ سب لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ بلوچ علیحدگی پسند جنہیں دبئی میں پناہ ملتی ہے، جن کو وہاں رکھ کر پاکستان کو کمزور کیا جاتا تھا، وہ آج مر رہے ہیں۔ کراچی کو قربان کر کے دبئی بنایا گیا تھا، لیکن آج کراچی کے ایئرپورٹ پر اماراتی ایئر لائنز کے جہاز کھڑے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے وہ رب جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی دوستی ہمیشہ مشروط ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے، اور جب مفادات ختم ہو تو وہ پشت پھیر لیتے ہیں۔ جن ممالک نے اسرائیل کو دوست بنایا، جنہوں نے ابراہیمی معاہدوں پر دستخط کیے، انہوں نے اپنی اسلامی شناخت کو بھلا کر مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ سب دباؤ میں ہیں، آج وہ سب خوف میں ہیں۔ بحرین، جسے ایشیا کی نائٹ لائف کا مرکز بنایا گیا تھا، جہاں ایلیٹ طبقہ اپنی عیاشیاں کرتا تھا، آج وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ لبنان کا بیروت تباہ ہوا، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا۔ پیارے دوستو، اب ذرا اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ اور یورپ کی تقلید کرتے ہیں، جو کبھی کمیونسٹ تھے، پھر سیکولر ہو گئے، پھر لبرل ہو گئے، جنہیں اسلامی نظام سے چڑ ہے،
जिनकी रातों की नींद गुज़िश्ता 16 रातों से हराम है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। वो आज क्या सोच रहे हैं? वो अमेरिका में बैठकर भी यही प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ईरानी अवाम खड़े हो जाओ, ये हुकूमत जालिम है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ईरान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। उन्हें क्या मालूम कि जब बमों की बारिश हो रही थी और पूरी दुनिया मुखालिफ थी, तब ईरान के अवाम के दिलों में क्या ईमान और क्या यकीन था। उन्हें क्या मालूम कि जब अल्लाह का वादा पूरा होता है तो कौमों के दिल किस तरह मजबूत हो जाते हैं। करबला के दर्स ने उन्हें सिखाया है कि सर झुकाना नहीं, हाँ दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसे तमाम तर्ज जिंदगी पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकीन को ये नागवार गुजरे। यहाँ दीन को सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद नहीं समझना चाहिए। दीन तर्ज जिंदगी को कहते हैं। सेकुलरिज्म भी एक दीन है, जमहूरियत भी एक दीन है, सरमायादारी भी एक दीन है, और अल्लाह ने वादा किया है कि इस्लाम का तर्ज जिंदगी आखिरकार इन सब पर गालिब आएगा, चाहे मुशरिकों और काफिरों को कितना ही बुरा लगे। आज हम देख रहे हैं कि ये वादा किस तरह पूरा हो रहा है। 3-4 साल पहले अमेरिका और इसराइल कह रहे थे कि हम सुन्नी और शिया दोनों दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने उन्हें शिकस्त दी और आज ईरान ने उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर कर दिया। ये वही 2 वाक़यात हैं जिनकी पेशगोई अल्लाह ने अपनी किताब में की थी। और यहाँ एक बात और काबिल गौर है, जब अल्लाह किसी कौम के साथ हो तो वो शिया सुन्नी के झगड़ों से बालातर हो जाती है। अफगानिस्तान में आज तालिबान की हुकूमत है और इस हुकूमत में हज़ारा और दीगर शिया भी शामिल हैं। वो शिया जिन्हें जानबूझकर लड़ाया जाता रहा आज तालिबान की हुकूमत का हिस्सा है। मुसलमानों का ये इत्तेहाद मगरिब को तकलीफ देता है, क्योंकि जब मुसलमान मुत्तहिद होते हैं तो वो नाकाबिले शिकस्त हो जाते हैं। कुरान कहता है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफर्रका मत डालो। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक अहम तारीखी मवाज़ना भी ज़रूरी है। दूसरी आलमी जंग के बाद जब अमेरिका और इत्तेहादी जीते तो उन्होंने जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जापान को भारी मुआवजा देने पर मजबूर किया, खिलाफत उस्मानिया को टुकड़ों में बांट दिया और पूरे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा अपनी मर्जी से खींचा। ये सब क्या है? ये फतह का हक था, ये उनका मुआहदा था। लेकिन जब ईरान यही बात करता है, जब ईरान अपने हुकूक मांगता है, जब ईरान कहता है कि हमें भी वही हुकूक दो जो तुम दूसरों को देते हो, तो यही लोग कहते हैं कि ये क्या मुतालबात हैं, ये दोगलापन है, ये दोहरा मेयार है। और अल्लाह ने अपनी किताब में उन लोगों को बेनकाब किया है। कुरान करीम कहता है कि उनके दिल तारीक हैं, उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं और वो हक को देखते हुए भी नहीं मानते। लेकिन अल्लाह का कानून है कि जुल्म का अंजाम जिल्लत है और इंसाफ का अंजाम फतह। अब जरा इस पहलू पर भी गौर करें कि आज दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो हिकमत अमली बनाने वाले माहिरीन हैं, वो आज इस सूरत हाल पर सख्त परेशान हैं। वो आज भी सोच रहे हैं कि ईरान पर हमला करके उसका तेल ले लो, उसके मुल्लाओं से निजात पाओ, वहाँ के लोगों को मार दो। लेकिन उनकी ये सोच आज खाक में मिल रही है। हालात ने साबित कर दिया कि ताकत के बल पर किसी कौम को कुचला नहीं जा सकता, खास तौर पर जब वो कौम ईमान और यकीन के साथ खड़ी हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस पूरी सूरत हाल से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह पर तवक्कल रखो। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफ़ी है। ईरान ने 40 साल तक अल्लाह पर भरोसा रखा और आज वो अपनी शराइत पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से बात कर रहा है। दूसरी बात है कि जालिमों से कभी दोस्ती मत करो। कुरान का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, जिन ममालिक ने जालिमों से दोस्ती की उन्हें आखिरकार नुकसान उठाना पड़ा, और जिन्होंने अल्लाह का रास्ता अपनाया वो सुरखरू हुए। तीसरी बात यह है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नागुज़ीर है। शिया सुन्नी का झगड़ा हमारा दुश्मन हमें लड़वाता है ताकि हम कमज़ोर रहें। जब हम मुत्तहिद होते हैं तो हम नाकाबिले शिकस्त होते हैं। अफगानिस्तान और ईरान ने यह साबित कर दिया। चौथी बात यह कि इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को कभी शर्म के साथ ना अपनाना। ईरान ने फ़ख्र के साथ इस्लाम को अपना निज़ाम बनाया और आज वही निज़ाम उन्हें इज्जत दिला रहा है। हमें मगरिब की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने दीन पर फ़ख्र होना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि तारीख से सबक सीखो। 5000 साल की तारीख बताती है कि जो कौमें मज़हब को छोड़ती हैं वह अखलाकी तौर पर दीवालिया हो जाती हैं और आखिरकार तबाह हो जाती हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। प्यारे दोस्तों, आखिरी बात यह है कि आज का ये मंजर, ये ईरान की फतह की तरफ सफ़र, ये अल्लाह के वादे का पूरा होना, ये सब हमारे ईमान को ताज़ा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और तुम्हारे कदम जमाए रखेगा। ईरान ने अल्लाह के दीन का साथ दिया और अल्लाह ने ईरान का साथ दिया। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये कोई तारीखी हादसा नहीं, ये वही कानून खुदाबंदी है जो हर दौर में, हर ज़माने में जारी रहा है और जारी रहेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अकेले आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और फिरौन का लश्कर पीछे था, लेकिन अल्लाह ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और आज ईरान के चारों तरफ दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों के साथ अपना वादा पूरा किया। कितने ही छोटे गुरोह हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से बड़े बड़े लश्करों पर गलबा पाया। आज ये आयत जिंदा है, आज ये वादा पूरा हो रहा है। आज मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया कि इस कायनात का मालिक
खालिक और फरमारवा सिर्फ वही है। प्यारे दोस्तों, एक और पहलू जिस पर गौर करना ज़रूरी है वो है अफगानिस्तान का वाक़या और उसका ईरान के साथ मवाजना। अफगानिस्तान में जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी दाखिल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जमहूरियत लाएंगे, यहाँ इंसानी हुकूक लाएंगे, यहाँ ख़वातीन को आज़ादी देंगे। 20 साल का खून और आंसू, हज़ारों अरब डॉलर का खर्च और फिर भी आखिरकार उन्हें जिल्लत के साथ निकलना पड़ा। तालिबान ने उन्हें शिकस्त दी। वही तालिबान जिन्हें वो दहशतगर्द कहते थे, वही तालिबान जिनके बारे में कहते थे कि ये जाहिल हैं, ये पढ़े लिखे नहीं, ये औरतों को नहीं पढ़ाते, आज वही तालिबान अफगानिस्तान पर हुक्मरान हैं और अमेरिका को जिल्लत के साथ जाना पड़ा। और अब ईरान में भी वही तारीख दोहराई गई। दोनों जगहों पर एक ही बात साबित हुई कि अल्लाह ताला का ये कानून कभी नहीं बदलता कि जो कौम अल्लाह के दीन को थामे रहती है उसे आखिरकार फतह मिलती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमारा फैसला पहले ही हमारे बंदों के हक में हो चुका है, यही लोग जरूर मदद पाएंगे और हमारा लश्कर ही गालिब आने वाला है। अब जरा सोचिए कि पूरी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम रखती है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था कि एक इस्लामी रियासत बने जहाँ शरीयत का निज़ाम हो। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम मगरिब की नकल में लगे हुए हैं, हम अमेरिका की खुशनुदी में लगे हैं, हम अपनी इस्लामी शनाख्त को भूलकर सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को अपनाने में लगे हैं। लेकिन आज का ये वाक़या हमें बताता है कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। हमें अल्लाह पर भरोसा करना है, अपने दीन को मजबूती से थामना है और जालिमों से दोस्ती ख़त्म करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ होगा और जब अल्लाह साथ हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, ये भी याद रखें कि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं उनकी तकलीफ का असल सबब क्या है। उनकी तकलीफ ये नहीं कि ईरान के पास जौहरी हथियार हैं या नहीं, उनकी तकलीफ ये नहीं कि ईरान का निज़ाम हुकूमत कैसा है। उनकी असल तकलीफ ये है कि ईरान ने अल्लाह के दीन को अपना निज़ाम बनाया है और अल्लाह के दीन का ये निज़ाम उनके सरमायादाराना निज़ाम को चैलेंज करता है। क्योंकि इस्लाम कहता है कि सूद हराम है और यूरोपीय मगरबी मईशत सूद पर खड़ी है। इस्लाम कहता है कि इंसान की इज्जत उसके माल और रुतबे से नहीं बल्कि उसके तकवा से है और ये बात उनके पूरे समाजी निज़ाम को चैलेंज करती है। इस्लाम कहता है कि औरत एक एहतराम की हकदार इंसान है, न कि कारपोरेट मकसद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़, और ये बात उनकी पूरी फैशन और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को खतरे में डालती है। इसलिए कुरान ने फरमाया, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार गुजरे, उनको नागवार गुजरना ही है, क्योंकि जब नूर जाहिर होता है तो तारीकी भागती है, जब हक सामने आता है तो बातिल पसपा होता है। ये अल्लाह का कानून है। प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी सूरत हाल को एक वसी तारीखी तनाजुर में देखें। मगरबी इस्तेमार ने तकरीबन 500 साल पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने मुस्लिम ममालिक को गुलाम बनाया, बस उनके वसाइल लूटे, उनकी सकाफत तबाह की, उन्हें तफर्रुका डाला और उन्हें आपस में लड़ाया। पहली और दूसरी आलमी जंग के बाद उन्होंने मुस्लिम दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया ताकि दोबारा कभी ये मुत्तहिद ना हो सकें। फ़लस्तीन में इसराइल बनाया ताकि मुस्लिम दुनिया के दिल में एक खंजर गाड़ा जा सके। लेकिन तारीख आगे बढ़ती है, अल्लाह का निज़ाम चलता है। अफगानिस्तान में पहले सोवियत यूनियन आया और टूट गया, फिर अमेरिका आया और जलील होकर गया। इराक में लाखों लोग मरे लेकिन अमेरिका को जो चाहता था वो नहीं मिला। अब ईरान में जिसे 40 साल से तबाह करने की कोशिश की जा रही है वो आज अपनी शराइत पर खड़ा है। ये सब कुछ हमें बताता है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन है अगर वो अपने दीन को थामे रहें। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा पक्का है और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो वादा पूरा हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी ईमान की ताकत अता फरमाए, हमें भी अपने दीन पर फख्र करने की तौफीक दे, मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद नसीब फरमाए, मजलूम मुसलमानों को जालिमों के चुंगल से निजात दे और हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके साथ वो अपने वादे पूरा करता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।